हेलो गाइज, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइज, आज की वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं एसईओ के नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज होने वाली है वीडियो गाइज, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और कैशिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो बिफोर आई गो हेड एंड स्टार्ट गेटिंग विद दिस टॉपिक गाइज, आप वीडियो को पूरा देखें बिकॉज ऐसे यूट्यूब की रीच जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हेल्प होती है। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, अगर मैं बात करूं गाइज, इंडेक्सिंग जो होती है गाइज, इंडेक्सिंग के पहले हम जानेंगे क्राउलिंग। ओके, क्राउलिंग, और देन हम जानेंगे कैशिंग के बारे में। ठीक है, कैशिंग, ये तीनों आए दिन एसईओ के टर्मोलॉजी में जनरली बहुत बार यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब फेमस टर्मोलॉजीज हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे लिंक इंडेक्सिंग हो गई, या ये लिंक क्रॉल हो गया नहीं हो गया, कैशिंग या वेबसाइट कैश हो गई नहीं हो गई। तो ये क्रैश की बात नहीं हो रही है गाइस, क्रैश की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है बात CACHE। ओके, कैश। ठीक है, तो जो इसके बारे में पहले बात करते हैं क्राउलिंग। तो क्राउलिंग का जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी थोड़ी जानकारी ली थी कि क्राउलिंग किसके थ्रू होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं गाइस, सॉफ्टवेयर जिसको कि हम बोलते हैं क्राउलर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्राउलर्स। क्राउलर्स हो गए, बॉट भी बोलते हैं। ठीक है, बॉट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पाइडर्स। ठीक है, स्पाइडर्स, तो तीनों एक ही चीज़ है इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर मैं बात करूं सर्च इंजन, जैसे आप सुनते हो गाइस, सर्च इंजन क्रॉलर्स। ठीक है, सर्च इंजन बॉट, सर्च इंजन क्रॉलर्स, सर्च इंजन स्पाइडर्स। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज़ हो गए। अब इनका मेन काम क्या होता है? क्राउलिंग का मेन काम क्या होता है गाइज? देखो क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट बनाई। ठीक है, वेबसाइट बनाई, इनका काम होता है नई चीज़ों को डिस्कवर करके इंफॉर्मेशन भेजना वापस सर्वर में। ठीक है, कौन से सर्वर में? फॉर एग्जांपल, अगर गूगल का बॉट है, ये गूगल का बॉट है। ठीक है, गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट में आएगा और ये डिस्कवर करेगा नई चीज़ों को कि आपकी वेबसाइट में, या अगर वेबसाइट आपकी बिल्कुल नई है तो आपकी वेबसाइट को स्क्रैच लेवल से देखेगा कि किन किन चीज़ों को मैं देख सकता हूँ जो पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेलेबल है मतलब जो एक्सेसिबल है बॉट के लिए, बॉट जिनको एक्सेस कर सकता है, पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, और ये गाइस बॉट जो होते हैं ना, हमेशा URLs के फॉर्म में ही चीज़ें अगर हैं तो उनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, कोई फाइल अगर आपके सर्वर में है, सर्वर में कोई फाइल है तो ये एक्सेस नहीं कर पा। ठीक है, पब्लिकली अगर अवेलेबल कोई भी चीज़ है वेबसाइट में तो वो URL के फॉर्म में है, तो वो गूगल बॉट या सर्च इंजन बॉट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं गाइस, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फाइल है। ठीक है, फाइल है या वीडियो है या इमेजेस हम यूज़ करते हैं, टेक्स्ट इमेज URL के फॉर्म में गाइस। ठीक है, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह भी, जो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट अगर किसी URL में, वेब URL में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनको भी पढ़ सकता है। ठीक है, सो मोटा मोटा बात करें गाइस, तो क्राउलिंग का काम होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन वापस भेजना सर्वर में। ठीक है, अगर गूगल की तरफ से आया तो गूगल इन्फॉर्मेशन लेगा बॉट की हेल्प से, और बॉट क्या करेगा, वापस इन्फॉर्मेशन भेजेगा, हाँ हाँ ये अपडेट हुई है। फॉर एग्जांपल, कोई वेबसाइट रेगुलर अपडेट कर रही है पोस्ट को, तो वो रेगुलरली आके चेक करेगा। डिपेंड करता है गाइस। अब कई बार लोग पूछते हैं कि सर कितनी फ्रिक्वेंटली वो आके चेक कर सकता है हमारे वेबसाइट में? तो गाइज ये डिपेंड करता है आपके क्रॉल बजट पे। ठीक है, क्रॉल बजट पे फिर इसके बारे में बात करेंगे गाइस। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रॉल बजट कितनी है, क्या है और कैसे मेंटेन करनी है, क्रॉल बजट कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो हम बात करेंगे, बट लेकिन एक मोटा मोटा बात करें गाइस, तो जो आपकी वेबसाइट अगर फ्रिक्वेंटली पोस्ट अपडेट नहीं करती है, जैसे से कि महीने में 2 कंटेंट आपने डाल दिया, तो उस केस में क्या है, वो फ्रिक्वेंटली उतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं न्यूज़ की वेबसाइट कोई है, फॉर एग्जांपल आज तक, ठीक है, आज तक, तो यहाँ न्यूज़ की वेबसाइट में तो पोस्ट एक दिन में लाइक हंड्रेड्स ऑफ पोस्ट मे बी अपलोड होती होगी। ठीक है, तो वहाँ पे 100 पोस्ट अपलोड हो रही है, तो गूगल को ओवर द टाइम ये लर्न करने में, समझ में आ गई चीज़ कि ये जो वेबसाइट है न्यूज़ की वेबसाइट है और ये ना रेगुलर पोस्ट अपडेट करती है, तो इसको फ्रिक्वेंटली विजिट करके बॉट्स को हम तुरंत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो बॉट की विजिटिंग की है वो ज़्यादा रहेगी, इंस्टेड ऑफ कि जो 2 पोस्ट डल रहे थे महीने में। ठीक है, सो मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा। सो बात करते हैं गाइस इंडेक्सिंग की नेक्स्ट। इंडेक्सिंग,
इंडेक्सिंग समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि गूगल, अभी मैं गूगल को एग्जांपल लेके के बात कर रहा हूँ, गूगल के पास आपकी क्राउलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, क्राउलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई क्राउलर्स के हेल्प से। आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आपकी वेबसाइट है और ये क्राउल होके इन्फॉर्मेशन आ गई गूगल के सर्वर में, ठीक है। अब गूगल क्या करेगा, देखा कि हाँ इस वेबसाइट में वीडियो भी अवेलेबल है, कोई फाइल भी अवेलेबल है, से कोई टेक्स्ट भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ, सारी यूआरएल्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। अब गूगल देखेगा कि गूगल का मेन काम क्या है, जब कोई यूज़र किसी चीज़ को सर्च कर रहा है गूगल में तो उसको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। गूगल का मेन काम तो यही है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो एग्जैक्टली वो कीवर्ड सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई रिजल्ट या यूआरएल के फॉर्म में अवेलेबल है, या चाहे वो वीडियो हो, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, उसको देना, ठीक है, उसको सर्च रिजल्ट्स पे देना। तो गूगल क्या करेगा, फिर आपकी वेबसाइट को देखेगा और ये इंटिटीज़ को फिर स्टोर करके और सर्च इंडेक्स में गाइस रखेगा, सर्च इंडेक्स में। अब ये जो रखने की प्रक्रिया होती है, ये रखने का जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है बिहाइंड द सीन, वो क्या हो गया, इंडेक्सिंग हो गया। मतलब अब इंडेक्सिंग किस किस चीज़ों को कंसिडर करके, किन किन चीज़ों को कंसिडर करके इंडेक्सिंग करता है गाइस, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे और बात करते रहेंगे इनफैक्ट एसयू के ये में सेशंस में गाइस, ठीक है। तो सर्च इंडेक्स का जो, ऐसा नहीं है कि सारे यूआरएल्स आपके कंसिडरेबल होंगे कि इंडेक्स में गूगल रख ले, जो कंसिडरेबल होंगे, गूगल का एल्गोरिदम जो फुलफिल करते होंगे और गूगल जिनको लगता होगा कि हाँ ये अब इंडेक्स में रह सकते हैं, तो इनको शामिल कर लेता है अपने इंडेक्स में। दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, द प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड इंडेक्सिंग। अब बात करते हैं गाइस कैशिंग, ठीक है। कैशिंग का मोटा मोटा कंसेप्ट गाइस ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है। अब इस जगह पे किसी यूज़र ने, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यूज़र ने एक सर्च की क्वेरी गूगल में, ठीक है, गूगल में सर्च करी, ठीक है। अब ये क्वेरी जो सर्च करी है इसने, ये डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को दिखा सकता है। अगर आपकी वेबसाइट क्वालिटी वाली है तो गूगल उसको यूज़र के लिए दिखाना चाहेगा। बट हो सकता है कि गाइस कि आपकी वेबसाइट उस टाइम में, जिस टाइम में ये यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है, उस टाइम में आपकी वेबसाइट अवेलेबल ना हो, नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल। अब इस केस में क्या होगा कि यूज़र का तो यूज़र एक्सपीरियंस खराब होगा ना, यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो खराब होगा। गूगल चाहता है कि यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया हो हर एक टर्म में, ठीक है, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ। तो जब यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता इस कारण से, अब देखो इस पे तो यूज़र, मतलब मेरी अगर वेबसाइट है तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना, होस्टिंग में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ आ गई, वेबसाइट हमारी नहीं चल रही है, तो उस दौरान गूगल ने क्या किया, ऐसा नहीं कि हमें पेनलाइज कर देगा, हमारी वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा, ऐसा नहीं है। तो गूगल ने इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया कि कैशिंग वर्जन वेबसाइट की एक कॉपी रख ली, कॉपी, स्कैन्ड कॉपी। ऐसा नहीं है गाइज कि स्कैन्ड कॉपी आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस का गूगल रख लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो किसी पर्टिकुलर पेज जो एलिजिबल पेजेस हैं उनको कैश करके रख लेता है, कैश करके कैशिंग वर्जन में रख लेता है गाइज। अभी करके देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कैशिंग वर्जन में कैसे रखता है, ठीक है। सो कैश यूआरएल जो है गाइज, ये यूज़र को खुल जाएगा, यूज़र के लिए खुल जाएगा उस टाइम में जब यूज़र एक्सेस करना चाहेगा। चाहे आपकी वेबसाइट काम भी नहीं कर रही हो तो उस टाइम में यूज़र को वो चीज़ें मिल जाएगी, आपकी वेबसाइट प्रॉम्प्ट वहाँ हो जाएगी। सो गाइस ये मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कैशिंग के बारे में। वेल गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो में, और मैं यहाँ पे गाइस सर्च करता हूँ किसी वेबसाइट को, जैसे कि आज तक .in, ठीक है, आज तक .in, ये न्यूज़ की वेबसाइट है, तो इसको एग्जांपल के रूप में अपन देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद साइट से करके अगर आप ऐसे सर्च करते हो तो इससे रिलेटेड जितने रिजल्ट्स हैं वो गूगल आपको दिखा देता है। तो ये तो हो गए रिजल्ट, इस तरह से दिखने लग गए आपके। बट क्या हो जब आप यहाँ पे कैश लिख के कोलोन और फिर उसके बाद आप हिट करते हो एंटर, उसके बाद आपके पास एक पेज खुलती है, दिस इज ए गूगल कैश ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। इट इज ए स्नैपशॉट ऑफ द पेज, स्नैपशॉट जैसा मैंने बताया, स्कैन्ड कॉपी, स्नैपशॉट जो भी बोल लो आप, ठीक है। अपीयर्ड ऑन 12 फरवरी 2024, मतलब जो टाइमिंग है वो दिख रही है यहाँ पे। जो लेटेस्ट कॉपी रहेगी वो फेच करके, स्नैपशॉट लेके
गूगल उसको रखता चला जाता है, अपडेट करता चला जाता है। तो ये आज की ही है, और ये सिंस मैंने बताया कि न्यूज़ की वेबसाइट्स या जल्दी जो अपडेट होती है ऐसी वेबसाइटें जल्दी आती है गाइज, ठीक है, आई मीन जल्दी कैशिंग होती है, ठीक है। अब देखते हैं फुल वर्जन, यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट ओनली वर्जन, अगर आप क्लिक करते हो यहाँ से आप देख सकते हो ये टेक्स्ट ओनली वर्जन है। जैसे आप क्रॉलर जैसे आपकी पेज को देखता है वो वैसे देख सकते हो। फिर पेज सोर्स भी आप देख सकते हो कि इस पेज का सोर्स जो है वो कैसा है, इस पर कुछ रिजनेबल चेंजेस अगर लग रहे हैं कुछ। समटाइम्स क्या होता है गाइज, समटाइम्स कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ती है एसईओ में, तो उस टाइम में कैश वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाँ आपका कैश वर्जन किस तरह से रियल टाइम इमेज जो है आपकी वेबसाइट की उसको ठीक कर सकता है, ठीक है। द करेंट पेज कुड हैव चेंज्ड इन द मीन टाइम, मतलब बोल रहा है रियल टाइम में जो हो सकता है कि आपके इस वर्जन ऑफ द पेज चेंज हो गई होगी, ठीक है, ऐसा गूगल बता रहा है। तो सही बता रहा है एक तरह से, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा ये समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द डेफिनेशंस गाइज। लेट्स talk about crawling first. Crawling is the process in which search engine bots discover content on a website systematically and frequently। अगर मैं बोलूँगा इस, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि हम कुछ नई चीज़ें चेंजेस हुए वेबसाइट में तो मैं उसको जाके देख सकूं और उसको फेच करके इन्फॉर्मेशन वापस भेज सकूं, ठीक है। सो दिस मे बी टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज और अदर फाइल टाइप्स दैट आर एक्सेसिबल टू द बॉट्स। एक्सेसिबल, क्रॉलर को जो एक्सेसिबल होगा उनको ही तो एक्सेस कर पाएगा और इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है। कंटेंट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड थ्रू लिंक्स, लिंक्स के थ्रू होने चाहिए फाउंड, ये हमेशा क्रॉलर लिंक्स के थ्रू में ही उसको कंसिडर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वेब पेजेज इनटू गूगल सर्च। यही हो गया मोटा मोटा। इंटरनली क्या हो रहा है वो जो आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्राउलिंग हो गई, उसके बाद इंडेक्सिंग, अगर वो कंसिडरेबल है सारे लिंक्स तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझते हैं कि व्हेन सर्च इंजन क्रॉलर विजिट एनी लिंक इज क्रॉलिंग एंड व्हेन क्रॉलर सेव और इंडेक्स दैट लिंक्स इन सर्च इंजन डेटाबेस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कैशिंग के बारे में। Caching creates copies of website files to temporarily store them in a predetermined location on the visiting device memory or an external server, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, क्रिएटिंग कॉपीज, कॉपी क्रिएट कर रहा है गाइस, वेबसाइट फाइल्स की कॉपी क्रिएट कर रहा है, स्नैपशॉट ले रहा है, ठीक है। दिस कैश फंक्शन अलाउज देम टू बी क्विकली रिकॉल्ड अपन रिटर्न टू द साइट, ठीक है। मतलब वही है गाइस, हाई स्पीड डेटा स्टोरेज लेयर ऑफ द फास्ट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉलर ने तुरंत रिक्वेस्ट यहाँ से एक्सेस किया और उसको डिस्प्ले करवा दिया यूजर को, ठीक है। फास्टर डिलीवरी ऑफ द वेबसाइट डेटा, दिस डिक्रीजेज पेज लोडिंग टाइम्स, enable the fast return of the data request and improve SEO ranking। अगर कैश हो रही है आपकी वेबसाइट, so it is very good for the SEO। so I think मोटा मोटा ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, अब डाउट नहीं रहा होगा रिगार्डिंग क्राउलिंग, कैशिंग एंड इंडेक्सिंग। सो गाइज हम इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जानते रहेंगे ओवर द टाइम, बट इससे रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चंस स्टिल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।